हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलगाड़ी, पुल और प्लेटफार्म से संबंधित सवालों का ये मेरा पहला वीडियो है और इस तरह के सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का ये पहला सवाल इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसके स्वयं की लंबाई 350 मीटर हो तो उसे 170 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगा समय होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 17.5 सेकेंड, 20 सेकेंड, 26 सेकेंड और 30 सेकेंड। तो किसी भी सवाल को हल करते समय सबसे पहले हमको ये देखना है कि उसमें हमको क्या चीज़ ज्ञात करना है, जो कि हमको सवाल के अंतिम लाइन में मिलता है। पुल को पार करने में लगा हुआ समय, तो हमको पुल को पार करने में लगा समय ज्ञात करना है। अब उसके बाद हमको ये देखना है कि उसको ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको पहले से दी गई हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है रेलगाड़ी की चाल, जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसके स्वयं की लंबाई दी गई है 350 मीटर, और उस पुल की लंबाई दी गई है जिसको पार करने में लगा हुआ समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है वो मीटर में दी गई है, और उसका जो चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमको इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है, क्योंकि जो भी चली गई दूरी होगी वो मीटर में दी गई है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए आप जानते ही होंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का इसमें गुणा कर देते हैं, 5/18 का। हमेशा याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा कर देना है। अब यदि 5/18 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, और ये हो जाएगा 4 पंछे 20, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हमको इसका चाल मिल गया मीटर प्रति सेकंड में, और जो दूरियां दी गई हैं वो भी मीटर में दी गई हैं। अब यहाँ पर हमको लगा हुआ समय निकालना है, तो हमको चाल के सूत्र का प्रयोग करेंगे। चाल बराबर होता है चली गई दूरी और बटे लिया गया समय। अब यहाँ हमको ज्ञात करना है समय, तो समय बराबर हो जाएगा, ये चाल यहाँ पर आ जाएगा, समय यहाँ पर चला जाएगा, चली गई दूरी और बटे चाल। इस सूत्र के प्रयोग से हम लोग ट्रेन द्वारा पुल को पार करने में लगा हुआ समय ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पुल की लंबाई दे दी गई है। पुल की लंबाई है 170 मीटर, मान लीजिए 170 मीटर लंबा है। अब कई छात्र ये सोच रहे होंगे, तो यदि 170 मीटर की लंबाई है तो यदि ट्रेन 170 मीटर की दूरी चल देता है तो पुल को पार कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको ध्यान से समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। ये मान लीजिए ट्रेन है, ये उसका तीर का चिन्ह वाला हिस्सा इंजन वाला हिस्सा है, और ये उसका गार्ड वाला हिस्सा है। अब ये पुल के इस सिरे पर पहुंचा है। अब ये पुल में प्रवेश करके दूसरे सिरे तक जाता है। तो देख सकते हैं ट्रेन अभी भी पुल को पार नहीं किया है, वो पुल के अंदर है, और उसका गार्ड वाला हिस्सा भी 170 मीटर इस तरफ खिसक जाएगा। अब यदि ट्रेन को इस पुल को पार करना है तो ट्रेन को 350 मीटर, मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी और आगे चलना होगा, तब जाकर के वो पुल को पार कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ट्रेन किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करता है तो उसको उस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर तो दूरी चलनी ही पड़ेगी, साथ ही अपनी लंबाई के बराबर दूरी उसको और आगे चलना पड़ेगा, तभी वो उस पुल या प्लेटफार्म के पूरी तरह से बाहर निकल पाएगा। तो इस प्रकार से चली गई दूरी उसके स्वयं की लंबाई और पुल की लंबाई के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर 170 और प्लस 350 को आपको जोड़ देना है, और ये आ जाएगा 520 मीटर। तो ट्रेन को पुल को पार करने के लिए कुल इतनी दूरी चलने पड़ेगी। तो यहाँ पर समय बराबर हो जाएगा 520, और इसको हमको ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में जो ज्ञात किए हैं इससे डिवाइड कर देना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 26 दूने 52, मतलब 26 सेकंड का समय लगेगा। और देख सकते हैं ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा सवाल भी ठीक वैसे ही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 520 मीटर है तथा उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे 405 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करना है। तो यहाँ पुल की जगह प्लेटफार्म दे दिया गया है।
तो यहाँ भी यही बात लागू होगी कि ट्रेन को उस प्लेटफार्म को पार करने के लिए 405 मीटर की दूरी तो चलनी ही पड़ेगी। फिर अपनी लंबाई को उस प्लेटफार्म से बाहर निकालने के लिए 520 मीटर अतिरिक्त चलना पड़ेगा। तो चली गई दूरी हो जाएगी 520 और धन 405, दोनों को जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 925। अब यहाँ पर फिर से इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ भी जो चाल दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो इसमें हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। 18 पंछे 90 हो जाता है और ये 5 पछे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर समय बराबर चली गई दूरी और बटे चाल, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 925 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 25 मीटर प्रति सेकेंड। और इसको यदि आप भाग देंगे तो ये आएगा 25 × 75 और 25 × 7 175, 37 सेकेंड होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरे सवाल पे आते हैं। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिमान है। 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसके द्वारा लिया गया समय। तो फिर से हमको रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ देना है। तो टोटल चली गई दूरी हो जाएगी 600 मीटर, और ये जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। 18 × 54 और ये 5 × 15। अब समय बराबर दूरी बटा चाल वाला सूत्र से फिर से यहाँ पर रख देंगे। दूरी की जगह में हम लोग रखेंगे 600 मीटर है, 402 600 मीटर, तो 600 और बटे ये हो जाएगा 15, तो 15 × 4 = 60 और ये आ जाएगा 40 सेकेंड। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।